afternoon everybody, welcome to my channel. Today I would be discussing with you about auxiliary verbs. But before discussing this topic, I want to say only two lines for you. Start where you are. You what you have, do what you can. Means आप जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत करें. जो आपके पास साधन है उन्हीं साधनों का प्रयोग करके आप उसका प्रयोग करें और आप क्या कर सकते हैं उस शक्ति को, उस पावर को पहचानें और कार्य को करने के लिए तत्पर हों, आगे बढ़ें. इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके साथ बता दिए हैं कि आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में है. उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इनका कहाँ, कैसे, किस तरह से यूज किया जाता है, कितने फॉर्म्स होते हैं इनके, ये सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं. आप इसे ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आप कम से कम लगातार देखिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए. और करने के बाद आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं वो भी आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं. हम उसको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे. स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से. तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, वैसे भी आप समझ लें कि ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आ करके उसकी सहायता करे, उस टेंस को कंप्लीट करने में, कंप्लीट सेंस देने में उसे सहायक साबित हो, उस क्रिया को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. जैसे थोड़ा सा आप समझ लेंगे, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज वन विच हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस और मूड आप सम मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स. मेन वर्ब को आप जानते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, उसी को प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहा जाता है. मॉडल ऑक्सिलरी का जहाँ हम यूज़ करेंगे उनके साथ में हमें प्रिंसिपल वर्ब्स का यूज किया जाता है. तो ध्यान आपको क्या देना है, अब अभी हम चल रहे हैं नॉर्मल पे, है ना. तो जो टेंस में आएंगी, जो हमारी सहायक क्रियाएं टेंस में यूज की जाएंगी, अभी मेन उन पर हम ध्यान देते हैं और मॉडल के बारे में भी बताती हूँ. अभी जस्ट समझने का प्रयास करते रहिएगा. तो चलते हैं. ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, किस तरह से किसी सेंटेंस में आकर के उस सेंटेंस को सपोर्ट करती हैं. तो ध्यान देंगे, monkeys are throwing bananas. ठीक, इस पे अब आपको ध्यान है. monkeys are throwing bananas, है ना. ये एक टेंस है. कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस का कार्य जारी है. वो सब चीज़ आपको बताया जाएगा. ध्यान क्या देना है, हमारा ये क्या कर रहा है, ये है मेन वर्ब. ये क्या है, मेन वर्ब. और मेन वर्ब में ये क्या चीज़ है, हमारा हेल्पिंग वर्ब. इसी को ऑक्सिलरी कहते हैं. तो बता क्या रहा है कि किसी सेंटेंस में आकर के मेन वर्ब के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया ही हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहलाती है. तो इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा. एक सेंटेंस हम और आपको दे देते हैं. गीता विल मेक डॉल. ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो क्रिया लगी हुई है, ये क्रिया लगी हुई है. तो इस टेंस में यह क्रिया सहायक क्रिया का काम कर रही है, जबकि विल, शैल ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं, बट ये टेंस के रूप में यूज की गई हैं. तो यहाँ पर ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, मीन्स ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है. अब हम आपको बताते हैं इनका यूज़ किस किस रूप में ऑक्सिलरी वर्ब्स का किया जाता है, वो चीज़ आप ध्यान देंगे. इसको एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, इसको एक चार्ट, इसको कितने भागों में डिवाइड किया जा रहा है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं. ये हमारा जो, इसको हम और हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब. ठीक, इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 भागों में. तो हमारा पहला पार्ट क्या हो रहा है, प्राइमरी.
एक्सुलरी वर्ब, ठीक। सेकेंड हमारा हो रहा है मॉडल, मॉडल एक्सुलरी वर्ब, ठीक। तीसरा हो रहा है हमारा मार्जिनल ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सुलरी वर्ब के कितने पार्ट हो रहे हैं, 3 पार्ट हो रहे हैं। कौन सा? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, सेकंड हो रहा है हमारा मॉडल एक्सुलरी वर्ब एंड थर्ड हो रहा है हमारा मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। तो अब हम चर्चा करते हैं प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं, ये किस तरह से यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपसे डिस्कशन किया एक्सुलरी वर्ब्स के पार्ट के बारे में। आपने ध्यान दिया कि एक्सुलरी वर्ब का पार्ट हमारा प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब्स, फिर हमारा मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब्स। आप ध्यान देंगे कि इसके अंतर्गत जो क्रियाएं आएंगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, वो टोटल जो हम आगे जाके टेंस पढ़ेंगे, वो टेंस का के इर्द गिर्द यही सारी क्रियाएं नाचती हैं। हमारे लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं और कहते हैं मॉडल बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बहुत सरल सा तरीका हम आपको बता देंगे कि आपको कहीं भी डिफ़िकल्टीज़ को फेस ही नहीं करना पड़ेगा। वो मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये सब चीज़ें मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा जो मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब्स होता है, यूज टू, डेयर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, हमारी मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब्स के अंतर्गत। तो यह चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि जो कुछ भी अब हम नेक्स्ट सेशन में या टॉपिक में बताएंगे उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।